आइए जी, हम लोग ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 3 में आप पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, बोले तो लीनियर इक्वेशन इन या ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है जी साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कुल 5 विधि होता है। कितना विधि? 5 विधि, जिसमें आपको देखना होता है वो विधि का कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता है, कुल मिला के 5 विधि होता है। आप किसी विधि को पहले सीख सकते हो। बात क्लियर है भाई? एक होता विलोपन विधि, दूसरा होता प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता ग्राफीय विधि, चौथा होता वज्र गुणन विधि, और पांचवा और अंत में होता जाके तुलनात्मक विधि। ये 5 विधि से हम लोग किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के पेयर को अर्थात युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। किसी कोई दिक्कत समझने में? साथियों, खुशी की बात यह है इसमें कि ये पांचों विधि में से हम लोग किसी भी विधि का यूज कर लें या चाहें तो पांचों विधि से हल कर लें तो आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आप पांचों विधि का यूज करके बना लो सिंगल समीकरण को, मतलब डबल से एक युग्म एक पेयर का दो को समीकरण को आप पांचों विधि का यूज करके सॉल्व कर लो, सारे के सारे विधि में आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। आइए जी हम आपको बताते हैं, शायद यदि आप क्लास 10th में होंगे 2027 के फरवरी में आप पेपर देने वाले होंगे तो शायद अभी तक ये आप पढ़ चुके होंगे। यदि आप पढ़ लिए हैं तो बड़ी साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इस पे इतना विधि का ट्राई करके बता देते सब कुछ। आप चाहो तो खुद से ऐसा क्वेश्चन सब खोज के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, इसी पांचों विधि की कड़ी में साथियों पहला क्वेश्चन, पहला विधि आपको है विलोपन विधि। ठीक है, जिसमें कि आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। जैसे मान लीजिए x और y है, दो चर है, तो याद होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स साथियों होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। सिर्फ a और b का मान 0 नहीं हो सकता है। जब a और b का मान 0 होगा तो एक a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है। दोनों जगह जब 0 रख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, चर राशि दो को बचवे नहीं करेगा x और y, तो क्या हम लोग उसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है? नहीं है। तो साथियों इसी कड़ी में ज्यादा बात करना नहीं कुछ, इसी कड़ी में हम लोग ये 5 विधि में से आज पहले विधि को हम लोग देखने वाले। इस वीडियो में सिंगल वीडियो भी करेंगे, एक लंबा वीडियो बन जाएगा। सिंगल वीडियो में हम लोग पांचों विधि का लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन सेम ही क्वेश्चन रखेंगे ताकि वीडियो देखने के बाद यही पता चले क्या वास्तव में पांचों विधि से बनाने के बाद एक जैसा ही आंसर आता है क्या। आइए हम लोग आपको विलोपन विधि से रूबरू करवाते हैं। ठीक है जी, इसमें कह रहा आपको कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करिए। भैया जी, हल करने का मतलब हुआ कि x और y का मान आपको निकालना। सब साथियों इसको सॉल्व करें तो आपको ये पहले दे रखा है क्या? x प्लस वाई बराबर 14, इसको आप मान लो समीकरण 1। एंड दूसरा क्या तरीका, ध्यान देना भाई, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। बिहार बोर्ड में सिंगल आपको ये समीकरण डबल दे देगा, एगो पेयर दे देगा। सिंगल कहने से मेरा तात्पर्य है कि एगो सेट हुआ दोनों समीकरण मिला के। ऐसा नहीं कहिएगा एगो समीकरण कैसे हो सकता है सॉल्व, भाई अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब आपसे पूछ दे कि सिर्फ x प्लस वाई बराबर 14 को हल करिए, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। x माइनस वाई बराबर 4 को हल करिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो आपको डबल समीकरण जब तक नहीं मिलेगा आप फ्रेश x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आपको ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड या सीबीएसई जो भी हो, मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा 15-30 क्वेश्चन पूछ के 15 कहता है उसमें बनाने, जिसमें आपको ये 2 नंबर वाला पूछता है, 15 क्वेश्चन बनाना होता है, 30 क्वेश्चन इसमें पूछता है। साथियों सीधा आपको समीकरण देके कहेगा हल कीजिए, तो आपकी मर्जी, आप पांचों विधि में से कोई विधि बना लो, मार्क्स आना ही आना है। जब उसने विधि का नाम क्लियर कर दिया, इस विधि से ही बनाना है आपको, तो क्या करना होगा? उस विधि से बना के आना ही होगा। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं भाई। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, या लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण भाई सबका बताने का अपना अपना तरीका होता है, आपको बस उस चीज को सीख लेना है। समीकरण 1 तथा 2 से का मतलब हुआ कि x प्लस वाई बराबर 14 है जी, और x माइनस वाई बराबर 4 है। भाई इसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ चर राशि 2 है, एक है x, दूसरा है y। आप x को कैंसिल करोगे तो y का वैल्यू आएगा, तो आप क्या करना, फिर y का मान को किसी एक समीकरण में रख के फिर x निकाल लेना। दूसरा तरीका इसका है, आप y को कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू आएगा,
जैसे ही x का वैल्यू आ गया, समीकरण एक या दो किसी दूसरे में किसी में मान रख के आप अगला अल्टरनेट जो नहीं आया रहेगा, अर्थात x का यहाँ y कैंसिल करेंगे तो x आएगा, तो अल्टरनेट किसी एक समीकरण में रख के आप y का वैल्यू निकाल लेना। x कैंसिल करोगे तो y आएगा, फिर x निकालना होगा, y कैंसिल करोगे तो x आएगा, फिर y निकालना है। बात क्लियर है यहाँ तक? आइए जी, अब आप सोचिए यहाँ प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, क्या जोड़ने से y कट जाएगा क्या? जब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दें, हमको पता है कि आपको आता है पहले से, ठीक है, थोड़ा भाई तो बड़े विशेष ध्यान रखना भाई, ये समीकरण एक और दो दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो मेरा y कट जाएगा। जब x को हटाने का रहेगा तो भाई मेरे यहाँ समीकरण एक में से दो को घटाना होगा, घटाएंगे तभी जाके आपको x कैंसिल होगा, तो फिर y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। हम काम की बात ये करते हैं, यहाँ बगल में लिख देंगे क्या? जोड़ने पर, ऑन एडिंग, जोड़ने पर, तो भाई ये क्या होगा? अब कट गया। बोलिए x प्लस x क्या होगा? जब आप घटाते तो x कैंसिल होता, तब यहाँ साइन यूज करते माइनस, यहाँ माइनस के चलते प्लस, फिर यहाँ माइनस होता, यहाँ लिखते घटाने पर। बात क्लियर है भाई? 2x हो जाएगा, ये 14 और 4 18, 2 9 में 18, भाई फ्रेश x का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ आप इसके नीचे ही एडजस्ट करना, मेरे पास यहाँ जगह पर्याप्त है, हम इसका यूज कर लेते हैं। हमने कहा था कि आप जब y को कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू आएगा। अब जैसे ही x का वैल्यू आ गया, आप समीकरण एक या दो किसी में आप x का वैल्यू रख के y का वैल्यू को निकाल सकते हो। आइए यहाँ लिखेंगे समीकरण, मान लीजिए एक में, दो में ही रख सकते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर, थोड़ा लैंग्वेज भाषा सब लिखने विशेष ध्यान भाई, समीकरण एक में x का मान रखने पर। आइए जी, समीकरण एक आपके सामने है, x प्लस वाई बराबर 14। बोलिए x के जगह पे क्या रखेंगे? यही वाला 9 ना, जो x आया आपको, x के जगह पे 9 रख दिया हमने, फिर प्लस y है और ये बराबर आपको 14 तो है। भाई जब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 14, ये प्लस 9 इधर आने के बाद, दाईं ओर आने के बाद इसको क्या करेंगे जी? -9 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से आपको y बराबर 14 - 9 करेंगे तो भाई 5 आ गया। अब बोलिए x बराबर आपका 9 आया, y बराबर आपका 5 आया। भाई मेरे इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्या? विलोपन विधि। यहाँ लिखेंगे भाषा में, अतः समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4 के हल x बराबर 9 एवं y बराबर 5, सॉरी, x बराबर 9 एवं y बराबर 5 होंगे। भाई इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है साथियों। आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्या? विलोपन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या करना होता है? इसमें कोई एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है जी। जब इसको घटाते तो यहाँ साइन का यूज करते, जोड़ने वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिएगा यहाँ तक इजी था, x था, y था। जब यहाँ मान लीजिए 2x रहेगा, यहाँ 3x रहेगा, भाई कोफिशिएंट को बराबर करना होता, बोले तो गुणांक। मान लीजिए यहाँ आपके सामने 2y रहता, यहाँ 3y रहता, तो भाई इसके वाले y में जितना से गुना है वो समीकरण एक के समुच्चय में गुना करते, इसके वाले में y से जितना से गुना है वो समीकरण 2 में समुच्चय से गुना करते, 1 का 2 में और 2 का 1 में करते, 1 का 2 में और 2 का 1 में। जिसको कैंसिल करना होता है ये देखना होगा उससे, मतलब कैंसिल करने से पहले कि उसके पीछे का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक बराबर है कि नहीं। यहाँ हम समीकरण 1 और 2 में गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ x का गुणांक भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ x का y का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक भी 1 है। प्लस माइनस की साइन की जब बात छोड़ दें तो यहाँ गुणांक पहले से ही था एक जैसा। जब यही रहता आपको क्या, एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं यहाँ कि x प्लस 2y बराबर मान लीजिए 4 रहता, यहाँ 3x प्लस मान लीजिए 4y बराबर 9 रहता। मान लीजिए आपको कैंसिल करना है x का, तो x यहाँ एक जैसा है, आप कहिएगा घटाएंगे तब कैंसिल होगा, लेकिन कोफिशिएंट बराबर तो करना होगा। यहाँ x में 3 से गुना है, भाई ये समुच्चय में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना। ये x में नहीं कुछ तो 1 से गुना है, ये समुच्चय में क्या करना होगा? 1 से गुना। आप देखिएगा एक समय आएगा यहाँ 3x होगा, अगले स्टेप में यहाँ x हो जाएगा, 3x गुने 1 3x होगा। अब बोलिए 3x में 3x माइनस हो सकता है ना? कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस चीज को फॉलो करते हुए आप साथियों विलोपन विधि बड़ी आसानी से सीख सकते हो। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x बराबर 9 और y बराबर 5। आप चेक कर लो, 9 + 5 14 और 9 - 5 4 होगा। क्लियर है साथियों? इस वीडियो में आपने देखा कि विलोपन विधि कैसे होता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है। आंसर वहां भी क्या होगा? सेम ही आना है, x बराबर 9 आएगा और y बराबर 5 आएगा। कर लीजिए आप लोग।